हेलो दोस्तों, देखिए हमारी डिटर्मिनेंट्स की सेकंड वीडियो है और इसी के साथ ही डिटर्मिनेंट वाइंड अप हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो देखिए कल ही आ जाएगी और उसमें हम लोग करेंगे इन्वर्स ऑफ द मैट्रिसेस एंड एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स निकालना, साथ ही साथ मैट्रिक्स मेथड को यूज़ करके लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना और साथ ही साथ एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑब्टेन करना। तो ये चारों जो है मतलब हमारे टॉपिक्स बचे रह जाते हैं जो कल ही जहाँ तक वीडियो आ जाएगी तो जो है उसमें जो हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हाल फिलहाल ये चैप्टर आज ख़त्म करते हैं हम लोग। देखिए मैंने वही एज़ यूजुअल मैं आर एस अग्रवाल यूज़ कर रहा था बुक और जो है इसकी स्नैप्स मैंने ली हुई हैं। अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिए और क्वेश्चंस घर पे सॉल्व ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो ये दोनों ही एक्सरसाइज मतलब दोनों ही जो इमेजेस हैं ये एक्सरसाइज की ही इमेजेस हैं और बाकी जो हम इसे सॉल्व करते हैं और जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आती आती हैं बताता चला जाता हूँ मैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या हुआ जिस जिस क्वेश्चन में मतलब जिस सॉल्यूशन में आपको क्वेश्चन दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर तो मैं एक्सरसाइज पे वापस लोड कराऊंगा, वरना सिंपली उसे जो है सॉल्व करते हुए हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए हमने सबसे पहले किया हुआ है 23 वाला क्वेश्चन, ठीक 23। क्वेश्चन इज़ बी प्लस सी, हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है दैट इज़ बी प्लस सी ए माइनस बी ए, सी प्लस ए बी माइनस सी बी एंड ए प्लस बी सी माइनस ए सी। और आपको प्रूव करके लेकर आना है 3abc माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब, आपकी प्रूविंग है। अच्छा अब देखिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको। हमने क्या किया, एक रूल लगाया, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते थे उसमें से एक ऑपरेशन हमने अप्लाई किया फॉर आर वन के लिए R1 प्लस R2 प्लस R3। ये अपना R1 है, इसके लिए आप R1 प्लस R2 प्लस R3 तीनों को ऐड कर रहे हैं। तो देखिए ये और ये आप तीनों को ऐड करेंगे तो आप देखिए B और B 2 टाइम्स आ जाएगा, एक यहाँ है एक यहाँ है ना। ऐसे ही C और C भी 2 टाइम्स आ जाएगा, ऐसे ही A और A भी 2 टाइम्स आ जाएगा। ओवरऑल अगर आप तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास जो एडिशन आएगा वो होगा 2A प्लस 2B प्लस 2C। तीनों में से 2 कॉमन लेने के बाद हमारे पास मिल गया 2A प्लस B प्लस C। जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आप देखिए B से B कैंसिल आउट हो जाएगा, C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, A से A कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब सिर्फ 0 मिलने वाला है आपको। आप इन तीनों को ऐड करेंगे फॉर R1 आपको मिलेगा A प्लस B प्लस C। ये आपके एडिशन करके आ गया। बाकी ये वाला जो सेकंड वाला रो है वो एज इट इज़ लिखा हुआ है और जो थर्ड वाली रो है वो भी देखिए आप एज इट इज़ लिखिए, उसमें कोई चेंज नहीं किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे ख्याल से। अच्छा अब देखिएगा कि आप इस फर्स्ट वाली रो में से ए प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले सकते हैं। तो हमने तीनों में से ए प्लस बी प्लस सी कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद सिर्फ यहाँ पर आपको 2 मिलेगा, यहाँ पर तो खैर 0 है ही, और यहाँ पर आपको मिलेगा सिर्फ 1 बिकॉज ऑफ वी हैव टेकन ए प्लस बी प्लस सी एज कॉमन टर्म्स फ्रॉम द फर्स्ट रो। सी प्लस ए बी माइनस सी और बी ये तीनों एज इट इज़ हैं और ए प्लस बी सी माइनस ए और सी ये तीनों एज इट इज़ हैं, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि आपको 2 एलिमेंट्स को 0 बनाना होता है। तो इधर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट 0 आ ही गया है। अब एक काम कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर है आपका 2 और यहाँ पर है आपका 1। आप इसमें अगर 2 का मल्टीप्लिकेशन कर लें तो आपको यहाँ पर 2 मिल जाएगा, फिर इसमें से इसको माइनस कर दीजिएगा तो 2 माइनस 2 0 मिल जाएगा हमें। तो बस हम वही करने वाले हैं C1 के लिए C1 माइनस 2C3, मतलब फर्स्ट वाले कॉलम की जगह पर लिखा जाएगा थर्ड वाले कॉलम में 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है और C1 में से उसको माइनस कर देना है, ठीक है। हम ये काम करने वाले हैं। तो देखिए जब आप 2 में 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 आएगा और 2 माइनस 2 हो जाएगा 0। ऐसे ही यहाँ पर 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 भी आ जाएगा, फिर C प्लस ए में से उसे माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा C प्लस ए माइनस 2B। यहाँ पर आप 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 2C, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो मिलेगा आपको A प्लस बी माइनस 2C। आपकी ये वैल्यूज़ ऑब्टेन हो जाएंगी ऐसा करने के बाद। ये देखिए सारा कुछ ये लिखा हुआ है, बाकी ये देखिए एज इट इज़ लिखा हुआ है, ये देखिए एज इट इज़ लिखा हुआ है, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं क्योंकि हमने ऑपरेशन को ऐसे लगाया ही नहीं। अच्छा अब देखिए फर्स्ट वाले रो में 2 जगह पर 0 मिल गया आपको, बस यही तो चाहिए होता है हमें। अब आप पहली रो के अबाउट इसे एक्सपेंड कर दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी अपना एज इट इज़ कैरी ऑन है। अब आप जब इसे एक्सपेंड करेंगे तो 0 के लिए ये छुपाएंगे दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, बट है तो बाहर 0 ही तो 0 हो जाएगा। पुरानी वीडियोज़ आपने देखी होंगी तो आपको समझ आएगी ये बात, ठीक है। और सेकंड वाला एलिमेंट भी 0 है तो उसके अंदर भी सब कुछ 0 ही हो जाएगा, सिर्फ 1 बचेगा और 1 के लिए ये छुपाया जाएगा। फिर हम क्या करते हैं दिस इंटू दिस माइनस दिस वैल्यू इंटू दिस वैल्यू, ऐसा ही होता है हमेशा, राइट टू लेफ्ट माइनस लेफ्ट टू राइट। तो बस हम यही काम करने वाले हैं अपना। हाँ जी ये देखिए एक्सपेंशन कर दिया हमने इसका, 2 टर्म्स तो 0 हो ही गए थे, वो दोनों तो खैर 0 बना ही देंगे। 1 के लिए हमने इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब आप मल्टीप्लिकेशन कीजिए C प्लस ए माइनस 2B का C माइनस ए से। देखिए मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप C का जब C से करेंगे तो आपको मिलेगा C स्क्वायर, जब आप C का A से करेंगे तो AC, जब आप A का C से करेंगे तो AC,
जब आप ए का ए से करेंगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर, जब आप 2b का सी से करेंगे तो 2bc, और जब आप 2b का ए से करेंगे तो 2ab। सेम वे ये जो माइनस है देखिए, माइनस यहाँ पर था और अंदर हमने मल्टीप्लिकेशन किया और आगे माइनस है तो साइन भी चेंज करते चले गए हम लोग। हमने ए का बी से किया तो ए बी आएगा, और फिर ए का सी से करेंगे तो आपको ए सी मिलेगा, फिर ए का हमने दोनों से मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अब बी की बारी है, जब बी का आप बी से करेंगे तो बी स्क्वायर मिलेगा, और बी का सी से करेंगे तो आपको बी सी मिलेगा। फिर 2c का बी से करेंगे तो 2c भी आ जाएगा, फिर 2c का अगर आप सी से करेंगे तो आपको सी स्क्वायर 2c स्क्वायर मिल जाएगा। इस तरीके से हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, बस मल्टीप्लिकेशन किया है, कोई ऐसा खास बिल्कुल भी काम हमने इसमें नहीं किया। अच्छा, अब हमने किया इसको अंदर वाला जो है ब्रैकेट के अंदर पूरा जो मैटर है उसे हमने सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है। तो देखिए काफ़ी कुछ टर्म्स कैंसिल हो गए, ए सी से ए सी कैंसिल आउट हुआ, और आप देख सकते हैं कि और क्या कैंसिल आउट हो सकता है इसमें, ये -2bc ये रहा, ठीक है, और -2bc के अलावा 2bc ये रहा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। और देखिए और कुछ भी कैंसिल ज़रूर होना चाहिए, 2ab ये रहा और ab ये रहा, तो 2ab माइनस ab सिर्फ ab बचेगा, एक ac बचेगा और बाकी सारे टर्म्स जो हैं, और एक bc बचेगा, और बाकी सब सारे टर्म्स, एक तो माइनस a स्क्वायर आ जाएगा और एक ये माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, और इस सी स्क्वायर माइनस 2c स्क्वायर करेंगे तो माइनस सी स्क्वायर बचेगा। देखिए वही सारी वैल्यूज़ यहाँ पर लिख दी गई हैं, ठीक है, मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। सेकंड वाले ब्रैकेट में से देखिए आप सब में से ना माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन लेके आगे माइनस लगा दिया गया है, a प्लस बी प्लस सी एज इट इज़ है, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस ए बी हो जाएगा, माइनस बी सी हो जाएगा, माइनस ए सी हो जाएगा। इस तरह से हमने इसको लिख दिया, ठीक है। आपको याद होगा छोटी क्लासेस में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, स्पेशली 9th स्टैंडर्ड में, a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी है माइनस सी ए, ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला, वो देखिए हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब आप माइनस के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो आपको जो 3abc है, देखिए 3abc यहाँ पर नेगेटिव था, ये तो प्लस हो जाएगा, और ए क्यूब माइनस हो जाएगा, बी क्यूब माइनस हो जाएगा, सी क्यूब माइनस हो जाएगा, बस हमने ये लिख दिया और ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से, बड़ा ही ईजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है 24th। ये क्या स्टेट कर रहा है, ये हमको दिया हुआ उन्होंने कि ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब, और आपको ये प्रूव करके लेकर आना है ए बी सी ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, ये आपकी प्रूविंग है। अच्छा देखिए थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, आप फर्स्ट वाले कॉलम में से ए कॉमन ले सकते हैं, सेकंड वाले कॉलम में से बी कॉमन ले सकते हैं, थर्ड वाले कॉलम में से सी कॉमन ले सकते हैं। इतना हमने कर डाला, ए कॉमन ले लिया, बी कॉमन ले लिया, सी कॉमन ले लिया। जब आप यहाँ से ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, जब आप यहाँ से लेंगे तो आपको ए बचेगा, जब आप यहाँ से ए कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर, जब आप यहाँ से बी कॉमन लेंगे तो 1, और जब यहाँ से बी कॉमन लेंगे तो एक बी बचेगा, और यहाँ से बी कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर, जब आप यहाँ से सी कॉमन लेंगे तो 1, सी यहाँ से लेंगे तो एक सी, और जब सी यहाँ से कॉमन लेंगे तो सी स्क्वायर। इस तरीके से हमने इनको कॉमन ले लिया। आई थिंक नो कन्फ्यूजन हेयर, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है। अच्छा अब देखिए, अब ये जो अगर 1 1 आ जाते हैं ना, बस ये तो हमारे लिए मान लीजिए कि लॉटरी लग गई हमारी। अब आपको करना क्या है, 2 एलिमेंट 0 बनाना बड़ा ही आसान हो जाता है। आप इसमें से इसको माइनस कर दिए 0 आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दिए 0 आ जाएगा, तो बड़ा ही आसान काम हो गया। तो हम क्या करने वाले हैं, C1 में से C2 को माइनस करने वाले हैं और C2 में से C3 को माइनस करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए ये काम हमने किया है यहाँ पर, फॉर C1 C1 माइनस C2 एंड फॉर C2 C2 माइनस C3। अब आप 1 में से 1 माइनस कीजिए 0, a माइनस बी और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, C1 में से C2 को माइनस कर दिया, C2 में से C3 को माइनस कर रहे हैं तो 1 माइनस 1 0, b माइनस सी एंड बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये आपकी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। और आगे जो ए बी सी है वो कैरी ऑन रहेगा, उसमें कोई चेंज होना ही नहीं है। जी हाँ, ये देखिए कर दिया ना वही काम। अच्छा अब देखिए, अब क्या करने वाले हैं, ये तो a माइनस बी है, आप इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सेम मैनर में b माइनस सी अपना एज इट इज़ है, आप इसे स्प्लिट करके लिख दीजिए b प्लस सी और b माइनस सी, और 1 c एंड सी स्क्वायर ये एज इट इज़ रहेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे ख्याल से। देखिए ये काम क्या हुआ है, ठीक है, नो कन्फ्यूजन आई थिंक। अच्छा अब देखिए, आप पहले वाले कॉलम में से a माइनस बी कॉमन ले सकते हैं, ले लिया। सेकंड वाले कॉलम में से आप देख सकते हैं b माइनस सी कॉमन ले सकते हैं, वो भी ले लिया। जैसे आप यहाँ से a माइनस बी कॉमन लेंगे फर्स्ट वाले से, तो आपको 0 तो खैर मिलेगा ही, यहाँ आपका 1 हो जाएगा, और जब आप यहाँ पर a माइनस बी का डिवीजन करेंगे तो आपको सिर्फ a प्लस बी मिलेगा,
सेकंड वाले कॉलम की बात करते हैं, जब बी माइनस सी का यहाँ डिवीजन करेंगे तो 0, जब बी माइनस सी का यहाँ पर करेंगे तो 1, और जब बी माइनस सी का यहाँ पर करेंगे तो बी माइनस सी हट जाएगा, सिर्फ बी प्लस सी बचेगा। और 1c और सी स्क्वायर एज इट इज़ है, उसमें तो कोई चेंज आया ही नहीं है। ठीक है, अच्छा अब ये पूरा एक्सप्रेशन देखिए एज इट इज़ है। अब आप इसे एक्सपेंड कर दीजिए, इस वाले डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दीजिए, बड़ा ईजी होता है। 2 0 बन जाए तो बड़ा ही काम आसान हो जाता है। पहले 0 के लिए ये छुपाते हैं, ये छुपाते हैं, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ऐसा ही होता है हमेशा। बट बाहर तो 0 ही है तो 0 बना देगा। सेकेंड वाला भी 0 है, वो भी 0 बना देगा, आपको बहुत अच्छे से याद होगा। देखिए अगर आप मतलब जो है चैप्टर्स कर रहे हैं तो सीक्वेंस में ज़रूर कीजिए। पहले आप मैट्रिक्स वाला चैप्टर कीजिए, उसके बाद डिटर्मिनेंट वाला चैप्टर कीजिए, वरना आपको एक्सपेंशन आएगा ही नहीं कि आपको एक्सपेंड करना कैसे है। ठीक है, क्या ऑर्डर रहता है, क्या साइंस थे, क्या माइनर्स थे, क्या कोफैक्टर्स थे, आपको आएंगे ही नहीं। तो पहले आप पुराने वाले चैप्टर्स कीजिए, मैट्रिक्स वाला, उसके बाद डिटर्मिनेंट कीजिए, उसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में एडजॉइंट और इन्वर्स के बारे में करेंगे तब आपको वो समझ में आएंगे। इसीलिए सीक्वेंस वाइज ज़रूर चलिए। ठीक है, ऐसा नहीं करिएगा कि भाई कोई चैप्टर छोड़ दिया, कोई चैप्टर कर लिया, ऐसे नहीं करिएगा। अच्छा अब देखिए 1 के लिए ये छुपाया और ये छुपाया। अब हम लोग क्या करते हैं, b प्लस सी का 1 से मल्टीप्लिकेशन तो b प्लस सी, फिर माइनस आता है बीच में, और a प्लस बी का 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a प्लस बी आएगा, बट बीच में माइनस आता है, उसकी वजह से साइन चेंज कर दिए गए हैं। अब आप देख सकते हैं, देखिए ये जो b है और ये जो b है वो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ c माइनस ए अंदर बचेगा। तो a बी सी हो गया, a माइनस बी आ गया, b माइनस सी आ गया, और यहाँ से c माइनस ए आ गया, और यही आपकी प्रूविंग है, यही आपको प्रूफ करके लेकर आना था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से। चलिए इसके बाद है अगला क्वेश्चन जो कि है 25th। ये मैंने बेसिकली बोर्ड्स वाले सारे किए हुए हैं, है ना, और सारे यूँ नहीं किए कि मतलब फिर आप क्या करेंगे, ये भी तो बात है, फिर आप क्या करेंगे, सारे मैं सॉल्व कर दूंगा तो आप सारे के सारे आपको लिंक पता चल जाएगा, फिर आप अपनी बुद्धि चलाने की, दिमाग चलाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैं सिर्फ बोर्ड्स वाले क्वेश्चंस किए हुए, आप बाकी सारे क्वेश्चंस नोट डाउन कीजिए और सभी सॉल्व कीजिए। चलिए अब आपके पास है क्वेश्चन ये 111 x प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है। और आपको प्रूफ करके लेकर आना है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स। देखिए 111 अगर आपको मिल जाए तो मान लीजिए मज़ा आ गया, लॉटरी ही लग गई है मान लीजिए। 2 0 बनाना बड़ा ही आसान हो जाता है। आप R1 में से R2 माइनस कर दीजिए 0, और R2 में से R3 माइनस कर दीजिए, यहाँ भी 0। अगर आप R1 में से R2 माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और R2 में से R3 माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। बस 2 0 आ गए, अब क्या हो गया काम। तो बस अब आप ज़रा इसे कैलकुलेट करवा दीजिए। तो 1 माइनस 1 करेंगे तो देखिए 0 हो गया। x प्लस वाई में से इसको माइनस करेंगे तो x माइनस जेड बचेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर बचेगा। अब इस 1 में से इस 1 को माइनस कीजिए, 0 हो गया। इसमें से इसको माइनस कीजिए तो z से z कैंसिल हो जाएगा, y माइनस एक्स बचेगा। इसमें से इसको माइनस कीजिए तो आपको जेड स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और आपको बचेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और जो लास्ट वाला रो है वो एज इट इज़ है, इसमें तो कोई चेंज आना ही नहीं है क्योंकि हमने इसमें कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया। ठीक है, अच्छा अब 2 0 आ चुके हैं, तो अब हालांकि काम आसान हो गया, बट फिर भी इसको और थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि देखिए ये फर्स्ट एज इट इज़ है और ये वाला भी अपना एज इट इज़ है। आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के हिसाब से, x प्लस जेड और x माइनस जेड। सेम मैनर में इसको आप लिख सकते हैं y प्लस एक्स और y माइनस एक्स, और जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपना एज इट इज़, इसमें कोई चेंज नहीं किया हुआ। ठीक है, अच्छा अब देखिए आप फर्स्ट वाले रो में से x माइनस जेड कॉमन ले सकते हैं, सेकंड वाले रो में से आप y माइनस एक्स कॉमन ले सकते हैं। इतना तो कर ही लीजिए, बाकी आगे देखते हैं। जब आप फर्स्ट वाले रो में से x माइनस जेड कॉमन लेंगे तो यहाँ पर तो 0 आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर बचेगा x प्लस जेड। सेकेंड वाली रो में से जब आप y माइनस एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा 1, और यहाँ पर आएगा y प्लस एक्स, और लास्ट वाली रो एज इट इज़। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। ठीक है, अच्छा अब एक्सटेंशन कर देते हैं फटाफट से इसका, क्योंकि 2 0 हमारे पास आ चुके हैं। आप देख सकते हैं ये 2 0 आ चुके हैं। तो देखिए जिस रो या कॉलम में आपको 2 0 मिल जाते हैं, कायदा ये कहता है आपको उसी के अबाउट एक्सपेंड करना चाहिए। तो ये 0 आएगा, ब्रैकेट के अंदर जो भी मिलेगा सब 0 हो जाता है। फिर ये 0 आएगा तो ब्रैकेट के अंदर वो भी मिलेगा, वो भी 0 हो जाएगा। सिर्फ 1 के लिए करना है जो भी करना है, तो 1 के लिए ये छुपाया और ये छुपाया। y प्लस एक्स का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस एक्स, 1 का x प्लस जेड से करेंगे तो x प्लस जेड आएगा, बट बीच में माइनस का साइन आता है तो साइन चेंज होकर माइनस एक्स माइनस जेड हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि x नेगेटिव है और ये वाला x पॉजिटिव है, दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अंदर बचेगा सिर्फ y माइनस जेड,
तो आगे है z माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, और अंदर से आगे आपका y माइनस जेड, और यही आपकी प्रूविंग हो, ये आपको प्रूव करके लेकर आना था। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन था, समझ में आया होगा मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से। अब इसके बाद है 28 क्वेश्चन। ठीक, चलिए शुरू करते हैं अपना काम। क्वेश्चन है दोस्तों, x प्लस वाई 5x प्लस 4y 10x प्लस 8y x 4x 8x x 2x एंड 3x, और आपको x क्यूब इसकी वैल्यू लेकर आनी है। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, हमने जब डिटर्मिनेंट्स के रूल पढ़े थे तो क्या था कि आपने एक रूल पढ़ा था उसमें कि हम टर्म्स को स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ये जो कॉलम दिया हुआ है x प्लस वाई 5x प्लस 4y 10x प्लस 8y, तो आप इसे दो डिटर्मिनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। पहले में आएगा x 5x 10x, x 5x और 10x, x 4x 8x, x 2x 3x, ये पहले डिटर्मिनेंट में आएगा। और दूसरी डिटर्मिनेंट में आएगा y 4y 8y, x 4x 8x एंड x 2x 3x, ये आपकी दूसरी डिटर्मिनेंट में आएगा। बस वही काम हमने देखिए कर दीजिए यहाँ भी, और ये भी दो पार्ट्स में इसको हमने स्प्लिट कर दिया, ब्रेक कर दिया। अच्छा, अब देखिएगा ज़रा, यहाँ से आप फर्स्ट वाले रो में से x कॉमन ले सकते हैं, सेकंड वाले में से भी कॉमन ले सकते हैं, थर्ड वाले से भी कॉमन ले सकते हैं। आप फर्स्ट में से x कॉमन लेंगे, सेकंड से भी x और थर्ड से भी x, तो x इंटू एक्स आपको 3 टाइम्स मिल जाएगा, तो ओवरऑल ये हो जाएगा x क्यूब। जब आप यहाँ से x कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2, यहाँ पर आ जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 3। इस तरीके से हमने इसको जो है कॉमन ले लिया। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर आप पहले वाले रो में से y कॉमन ले सकते हैं, कॉमन ले लीजिए। सेकंड वाले में से x कॉमन ले सकते हैं, थर्ड वाले में से x कॉमन ले सकते हैं। जब आप फर्स्ट वाले में से y कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 4, यहाँ पर बचेगा 8। यहाँ से जब आप x कॉमन लेंगे सेकंड वाले कॉलम में से तो 1, 4 एंड 8, और थर्ड वाले से अगर आप कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा 1, 2 एंड 3। इस तरीके से आपने इसको कॉमन ले लिया। अच्छा, बाहर देखिए क्या आएगा, y यहाँ से कॉमन आया, x यहाँ से कॉमन आया, x यहाँ से कॉमन आया, तो x तो 2 टाइम्स कॉमन आ गया, y एक बार कॉमन आया है, तो बाहर आ जाएगा आपका x स्क्वायर y। हमने जितने भी डिटर्मिनेंट्स के रूल पढ़े थे उसमें एक रूल ये भी था कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम आइडेंटिकल हो जाते हैं तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो आप देखिए यहाँ पर जो ये C1 है 148 और ये जो C2 है वो भी 148, ये दोनों आइडेंटिकल हैं, सेम है, तो इस वाले पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। नो नीड टू राइट इट अगेन, बस आप ये बता दीजिए कि इसकी ये दोनों एलिमेंट्स दोनों कॉलम्स आइडेंटिकल हैं। अच्छा, अब ज़रा इस पर ध्यान दीजिए, ये वाला जो आ चुका है, ठीक है। अब आपको इसे सॉल्व करके x क्यूब लेकर आना है, ले आएंगे, बिल्कुल ले आएंगे। तो देखिए हमारे पास ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया। अब 1 1 आ जाए फिर तो काम आसान हो जाता है। आप C1 के लिए C1 माइनस C2 कर लीजिए तो 0 मिल जाएगा आपको यहाँ, ठीक है। फिर आप C2 के लिए C2 माइनस C3 कर लीजिए तो 0 मिल जाएगा आपका यहाँ। फिर आप इसे एक्सपेंड कर दीजिएगा पहले वाले रो के अबाउट। हम ये काम करने वाले हैं, देखिए बिल्कुल ये काम किया हुआ है। फॉर C1 दिस इज C1 माइनस C2 एंड फॉर C2 C2 माइनस C3, तो 0 आ गया, 0 आ गया, और 1 आ गया, 2 2 5 1 2 3। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब आप इसे पहले वाले रो के अबाउट एक्सपेंड कर दीजिए। तो देखिए पहले तो 0 आएगा, तो 0 के अंदर तो खैर 0 ही मिलने वाला है, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं उससे। फिर 0 आएगा तो वो भी 0 बना देगा उसे। अब 1 के लिए असली बचा, जो मैटर बचा वो 1 के लिए बचा हुआ है। आप एक्सपेंशन अगर आपको नहीं याद है तो आप वापस जाके देख लीजिए मैट्रिक्स वाले चैप्टर में, ठीक है। तो 1 के लिए हमने ये एलिमेंट्स को छुपा लिया, 5 1 जार 5 माइनस 2 2 जार 4, ठीक है। तो 5 माइनस 4 1 आ जाएगा, और आप 1 का x क्यूब से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको x क्यूब मिल जाएगा, और यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। इसके बाद हम लोग करें 30th। हाँ जी, तो क्वेश्चन है ये, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, और आपकी प्रूविंग है ये, थोड़ी सी लंबी चौड़ी सी है पर हम ले आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए आप ना R1 के लिए R1 में से R2 माइनस कर दीजिए। मैं बता रहा हूँ क्यों। x में से y माइनस होगा तो x माइनस वाई आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा, और जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वाई जेड माइनस जेड एक्स आ जाएगा। सेम मैनर में R2 में से R3 माइनस कर लीजिए तो y माइनस जेड हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा, और जेड एक्स माइनस एक्स वाई हो जाएगा। इतना काम आप कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा ये जो है वो तो खैर x माइनस वाई है ही, आप इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं x प्लस वाई एक्स माइनस वाई,
इन दोनों में से देखिए आप कॉमन ले लीजिए z, तो आपको मिलेगा y माइनस एक्स। ये y माइनस जेड है, आप इसको ब्रेक करके लिख लीजिए वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर है, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, तो y प्लस जेड और y माइनस जेड लिख लीजिए। और इसमें से इन दोनों में से आप x कॉमन ले लेंगे तो आपको z माइनस वाई मिल जाएगा। और जो लास्ट वाला जो R3 है वो एज इट इज़, इसमें अभी हम कोई चेंज नहीं करने वाले। इतना काम हमने करना है, देखिए ये काम हमने किया। अच्छा देखिए इन दोनों में से है ना हमने माइनस जेड कॉमन ले लिया। माइनस जेड कॉमन लेने का ये फ़ायदा होगा कि x प्लस हो जाएगा, y माइनस हो जाएगा, जिससे कि ये टर्म कॉमन आ सकेगा, x माइनस वाई तीनों में से। सेम काम इसके साथ भी किया हुआ है कि यहाँ से हमने माइनस का जो है x कॉमन लिया हुआ है, उससे ये जो y है वो तो प्लस हो जाएगा और जो z है वो नेगेटिव हो जाएगा, जिससे कि y माइनस जेड और y माइनस जेड तीनों में से कॉमन आ सके। तो x माइनस वाई हम R1 में से कॉमन लेने वाले हैं और y माइनस जेड हम R2 में से कॉमन लेने वाले हैं। तो कॉमन लेने के बाद देखिए क्या बचेगा, जब आप x माइनस वाई R1 में से कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ x प्लस वाई, यहाँ पर माइनस जेड, यहाँ पर y माइनस जेड कॉमन लेंगे तो 1, यहाँ पर y प्लस जेड और यहाँ पर माइनस एक्स, और जेड स्क्वायर और एक्स वाई ये तीनों एज इट इज़। ठीक, कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल भी इसमें। चलिए तो ये हमने कॉमन ले लिया, ये हमारे आ गया है। ठीक है, अब देखिएगा, अब आपको कैसे भी करके दो एलिमेंट्स को ज़ीरो बनाने की कोशिश करनी है। तो देखिए एक तो R1 के लिए R1 माइनस R2 कर दीजिए, आपको एक तो ज़ीरो मिल जाएगा। और सेम वे इसमें से इसको माइनस किया हमने तो आपको y से y कैंसिल आउट हो जाएगा, x माइनस जेड बचेगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस जेड प्लस एक्स। अच्छा, अब बाकी सब कुछ एज इट इज, उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया हुआ है, बस हमने ये काम किया कि R1 के लिए R1 माइनस R2, आई हैव मेंशन इट हेयर ओनली। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा, अब आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए आप फर्स्ट वाले R1 में से x माइनस जेड को कॉमन ले सकते हैं, हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर 0 आएगा, 0 हो गया, यहाँ पर 1 आएगा, 1 लिख लिया, यहाँ पर 1 आएगा, 1 लिख लिया। बाकी में कोई चेंज नहीं है, बाकी सब एज इट इज़ है। अब देखिए हम क्या कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके किसी भी एक रो के दो एलिमेंट्स 0 बन जाएं, या एक रो के या एक कॉलम के। अब आप C2 में से C3 माइनस कर लीजिए, तो आप 1 माइनस वन करेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा। एक 0 यहाँ था और एक 0 इसमें से इसको माइनस करके आ जाए, तो इस तरीके से आपको 2 ज़ीरोज़ मिल जाएंगे। फिर आप उसे एक्सपेंड कर दीजिएगा, बस फिर हमारा काम आसान हो जाएगा काफ़ी। देखिए हाँ जी, अब ये 0 0 आ गया, यहाँ पर 1 आ गया था, अब इसे एक्सपेंड करने वाले हैं हम लोग। तो 0 के लिए जो भी आएगा वो 0 बन जाएगा, फिर 0 के लिए जो भी आएगा वो 0 बन जाएगा, बस 1 बचा, 1 के लिए ये छुपाया और ये छुपाया, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ठीक है, और माइनस इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, तो माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे। जब आप z का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो xz, z का y से मल्टीप्लाई करेंगे तो yz, और जब आप z का z से मल्टीप्लाई करेंगे तो z स्क्वायर। मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं है इसमें। अच्छा ये देखिएगा, z स्क्वायर से z स्क्वायर हो गया कैंसिल, बाकी तीनों में से माइनस कॉमन आ जाएगा। एक बात और, इन दोनों में से भी हमने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेके देखिए यहाँ अप्लाई कर दिया गया है, और माइनस कॉमन लेने से इसकी साइन चेंज हो जाएंगे, z तो हो जाएगा प्लस और x हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर जो बचा माइनस एक्स वाई है, माइनस एक्स जेड और माइनस वाई जेड है, इन तीनों से भी आप माइनस कॉमन ले लीजिए, और एक माइनस ये है तो माइनस माइनस ओवरऑल देखिए यहाँ पर प्लस हो गया। अब यहाँ पर कोई नेगेटिव साइन नहीं है, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, ये तीनों आ गए, और अंदर बचेगा आपके पास प्लस होने के बाद एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे ख्याल से इसमें बिल्कुल भी। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34। आपको ये दिया हुआ है पूरा डिटर्मिनेंट एक ये रहा पूरा, और आपको इसे सॉल्व करके 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल पावर 3 लेकर आना है। ठीक है, अब इसमें देखिए मैं थोड़ा सा ना कोशिश की कि कुछ अप्रोच बने, कुछ जुगाड़ बने। तो उसके लिए हमने क्या किया कि मुझे ये बनाना था 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसके लिए हम क्या कर सकते थे, मैंने देखा कि यहाँ पर 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो है, अगर कैसे भी करके 2 बी स्क्वायर और आ जाए, कैसे भी करके अगर 2 बी स्क्वायर और आ जाए तो माइनस बी स्क्वायर ये और प्लस 2 बी स्क्वायर वो, तो प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। समझ पा रहे हैं ना, यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर ऑलरेडी था, मैंने सोचा कि अगर कैसे भी करके प्लस 2 बी स्क्वायर आ जाता है तो माइनस बी स्क्वायर और प्लस 2 बी स्क्वायर मिलके प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इसके लिए हमने क्या किया, मैंने सोचा यहाँ बी का मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको 2 बी स्क्वायर मिलेगा, फिर आप
इस C1 में से C2 को C3 को माइनस कर दीजिएगा, तो उधर आप B का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो B स्क्वायर आ जाएगा। फिर आप जब माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी ये माइनस साइन है तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस बी स्क्वायर ये और प्लस बी स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, तो प्लस बी स्क्वायर बच जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि C1 के लिए C1 माइनस BC3, C1 के लिए C1 माइनस BC3 मतलब B का यहाँ मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसमें से इसको माइनस करेंगे, ये काम हम लोग करेंगे। तो जब आप B का माइनस 2B से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस 2B स्क्वायर आएगा, फिर इसमें से जब माइनस 2B स्क्वायर को माइनस किया जाएगा तो प्लस हो जाएगा और आपके पास ओवरऑल ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी जो आपको ज़रूरत है। ठीक है, अच्छा अब देखिएगा और कुछ भी हमने काम किया। C2 के लिए C2 प्लस AC3, C2 के लिए C2 प्लस AC3 कैसे? ज़रा आप यहाँ पर A का मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिलेगा माइनस 2AB और ये प्लस 2AB, आप दोनों को ऐड कीजिए आपको 0 मिल जाएगा, और 0 तो आपको चाहिए ही चाहिए, बड़ा इजी हो जाता है हमारा काम। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, C2 के लिए C2 प्लस AC3, हमने यहाँ पर 2 ऑपरेशंस लगा दिए। अच्छा अब देखिएगा हमारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। हम लोग क्या कर रहे थे, C1 के लिए C1 माइनस BC3, जब आप यहाँ पर B का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2AB आएगा और 2AB माइनस दिस 2AB ये आ जाएगा 0। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए यहाँ पर जब आप B का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको आएगा B माइनस A स्क्वायर B माइनस B क्यूब। जब आप 2B का उसको 2B से उसको माइनस करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा सेम ये वाला एप्लीकेशन हम लोग लगा रहे हैं, ऑपरेशन लगा रहे हैं हम लोग C2 में, यहाँ पर A का मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा माइनस 2AB प्लस 2AB तो हो जाएगा 0। यहाँ पर जब आप A का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2A स्क्वायर आएगा, फिर जब आप इससे उसको प्लस करेंगे तो 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर A का मल्टीप्लिकेशन करके इसे ऐड किया तो आपको ये मिल गया, और ये जो लास्ट वाला जो C3 था उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया, वो एज इट इज़ है। मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन नहीं है यहाँ तक। चलिए अब देखते हैं हम आगे। अच्छा आप ये बात देखिए कि इन तीनों में से B कॉमन आ रहा है, आप देख सकते हैं कि इन तीनों में से माइनस A कॉमन आ रहा है, इतना तो हो ही रहा है। तो यहाँ पर जब आप B कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ पर जब आप माइनस A कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये काम हम लोग करने वाले हैं। जी हाँ, ये देखिए ये काम किया हुआ है। 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर वो था ही, वो 0 हो गया था, फिर B कॉमन आ गया, इन दोनों में से भी सेम कंडीशन है, और माइनस यहाँ से कॉमन आ गया, और ये पूरा कैरी ऑन, नो चेंज इन इट। अच्छा अब देखिएगा ज़रा, अब आप इसमें से 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं तीनों में से, यहाँ से भी 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर दो जगह से कॉमन आ गया, तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि हो जाएगा 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर। देख सकते हैं आप, हमने इस तरीके से इसको लिख दिया। अब आप अंदर करने वाले हैं सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 0, यहाँ पर बचेगा सिर्फ B, क्योंकि हमने 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कॉमन ले लिया। यहाँ पर बचेगा 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर माइनस A, और ये जो है माइनस 2B और ये 2A और 1 माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर एज इट इज़, इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। अब हम लोग करने वाले हैं इसका एक्सपेंशन। देखिए यहाँ पर क्या है कि दो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट 0 नहीं मिले, एक 0 यहाँ मिला है, एक 0 यहाँ मिला है, दो एलिमेंट्स यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट 0 आ ही नहीं पा रहे थे। तो इसीलिए हमने क्या किया कि उसे ऐसे ही छोड़ दिया और सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। ये जो है 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर वो एज इट इज़ है, इसमें कोई चेंज नहीं है। 1 के लिए ये छुपाएंगे, ये छुपाएंगे, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन, तो देखिए ये आ गया 1 माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और जब आप इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2A स्क्वायर आएगा, और क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा वो। फिर नेक्स्ट वाला टर्म जो है वो 0 है, 0 के अंदर तो कोई भी वो 0 ही होता है, तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर माइनस 2B के लिए ये छुपाया और ये छुपाया, माइनस A का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, और B का 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस B। कोई कन्फ्यूजन नहीं है मेरे ख्याल से। ये 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर एज इट इज़। ये देखिएगा 2A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, 2A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अच्छा ये मैंने लिखा नहीं है, अब ये पूरा टर्म एज इट इज़ है, 1 माइनस A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर, ये सब देखिए एज इट इज़ है, और यहाँ पर माइनस 2B और ये माइनस B मिलके हो गया प्लस 2B स्क्वायर। देखिएगा माइनस A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर, सिर्फ A स्क्वायर बचेगा प्लस का, और माइनस B स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर बचेगा, मतलब 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यहाँ से भी आ जाएगा निकल कर, और ये भी 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो ओवरऑल ये 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा शायद से बहुत अच्छे से। इसके बाद फिर मैंने किया हुआ है 48 क्वेश्चन।
ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही है। हाँ जी, देखिए तो दोस्तों क्वेश्चन था x माइनस 3 x माइनस 2 x माइनस 1 x माइनस 4 x माइनस 3 x माइनस 2 x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा इक्वल टू 0 लेकर आना है। वेयर इट इज़ गिवन दैट अल्फा बीटा एंड गामा आर इन एपी, अल्फा बीटा गामा तीनों एपी में है। तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, अगर 3 टर्म्स एपी में होते हैं तो बीच वाले टर्म का ट्वाइस मतलब 2 बीटा इज इक्वल टू होता है फर्स्ट वाला टर्म प्लस लास्ट वाला टर्म। ये रिलेशन आपको याद होगा, 3 टर्म्स एपी में होते हैं तो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी हुआ करता था ना, बस वही केस हमको यहाँ पर यूटिलाइज करना होगा। देखिए हमने ऑपरेशन लगाया C1 के लिए C1 माइनस C2, फ़ायदा क्या मिलेगा, जब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे आपको सिर्फ 1 मिलेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे आपको सिर्फ 1 मिलेगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे आपको सिर्फ 1 मिलेगा। ये पूरा कॉलम एज इट इज़ है और ये वाला पूरा कॉलम भी एज इट इज़ है, ठीक है, नो चेंज इन इट। अच्छा अब देखिए ये जो 1 1 1 आ जाते हैं ये बड़ा हमारा काम बना देते हैं। अब आप R1 के लिए R1 माइनस R2 कर दीजिए, यहाँ 0 आ जाएगा। R2 के लिए R2 माइनस R3 कर दीजिए, यहाँ 0 आ जाएगा। और 2 0 होते ही आप इसे एक्सपेंड कर दीजिएगा, ठीक है। बस देखिए यही रूल हमने लगा दिया यहाँ पर, फॉर R1 R1 माइनस R2, फॉर R2 R2 माइनस R3। तो 1 माइनस 1 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस 1, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बीटा माइनस अल्फ़ा। 1 माइनस 1 0, इसमें से इसको माइनस किया तो माइनस 1, इसमें से इसको माइनस किया तो अल्फ़ा गामा माइनस बीटा। ये 1 x माइनस 2 और x माइनस गामा ये तीनों एज इट इज़, इसमें हमने कोई भी चेंज नहीं कर पाया है, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा 2 0 आ गए, अब इसे एक्सपेंड कीजिए फटाफट से। 0 के लिए जो भी आएगा वो सब अंदर 0 हो जाएगा, इस वाले 0 के लिए जो भी आएगा वो सब 0 हो जाएगा। 1 के लिए जो करना है वो 1 के लिए करना है, तो ये हमने टर्म्स छुपा लिए। इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा -1 है, रिमेंबर दिस, तो ये आ जाएगा माइनस गामा प्लस बीटा, ठीक है। फिर माइनस का साइन आता है ये वाला बीच में, -1 का इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फिर से साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा। इस तरीके से हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अच्छा अब देखिएगा ये माइनस गामा प्लस बीटा एज इट इज़ है, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो आपको प्लस बीटा मिलेगा और माइनस अल्फ़ा मिलेगा। और देखिएगा बीटा और बीटा मिलके हो गया 2 बीटा, माइनस गामा माइनस अल्फ़ा अपना एज इट इज़ है, कोई चेंज नहीं है इसमें। अच्छा आपको याद होगा कि अगर 3 टर्म्स एपी में होते हैं तो रिलेशन होता है 2 बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस गामा। तो ये जो 2 बीटा है इसके प्लेस पे अल्फ़ा प्लस गामा डाल दीजिए और माइनस अल्फ़ा माइनस गामा एज इट इज़ है। अब आप देखिए माइनस अल्फ़ा से प्लस अल्फ़ा कैंसिल और गामा से गामा कैंसिल, आपका 0 आ गया और यही आपको चाहिए था, ये आपको प्रूफ करना था। तो समय आया होगा चैप्टर मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से। बाकी देखिए कल वाली वीडियो में आपको मिलेगा और इतनी प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत अच्छे से समझिए और क्वेश्चन लगातार करते जाइए, सॉल्व कीजिए, ठीक है। बाय बाय।